Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 baht, you will be never make me yours come. But 33 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक जब नींद से उठता है तब वो अपने वेस्ट के अराउंड किसी की बिग हैंड फील करता है। तब जंकुक तुरंत हैंड की तरफ देखता है, पर तभी जंकुक को अचानक से याद आ जाता है कल रात के बारे में। और इसे याद करने के बाद जंकुक जितनी ज़्यादा सैड था उससे भी ज़्यादा जंकुक को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में तंग के हाथ को फोर्सफुली अपनी वेस्ट के अंदर से हटा देता है। तब तंग जो साइड हो जाता है पर वो अपने आइस को ओपन नहीं करता है। तब जंकुक जो जल्दबाजी में बेड से उठने की ट्राई करता है पर उसे अपने वेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर फिर भी जंकुक बहुत ही मुश्किल से बेड से उठ जाता है और खुद को चेक करता है। तब वो देखता है तंग उसे क्लीन कर दिया था और उसे उसकी नाइट क्लोथ भी पहना दिया था। पर तभी अचानक से तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम क्यों बेड के ऊपर नहीं हो। तब जंकुक तंग की वॉइस सुनकर ही तंग की तरफ देखता है। तब तंग समझता है जंकुक तंग से डरेगा, पर आज तंग की तरफ जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। जिस तरह से वो कल रात डर रहा था पर आज उसके अंदर वो डर नहीं था। तंग अब वही जंकुक को देख पा रहा था जो जंकुक को तंग अपनी नेक्स्ट लाइफ में देखा था। और तंग झूठ नहीं कहेगा पर उसे डर लग रहा था। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे नाम पर पुलिस स्टेशन में तुम्हारी स्टेशन पर ही जाकर मैं एफआईआर करूँगी। तब ये सुनकर तंग अचानक से एक इविल स्माइल के साथ कहता है, गो, तुम्हें जाने से रोक कौन रहा है। तब जंकुक गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में रुक जाऊंगी। तब तंग कहते, पहले इस घर से निकल कर दिखाओ, उसके बाद तुम जा सकते हो, आई डोंट केयर। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जो डोर की तरफ चला जाता है। और जंकुक जब उसे ओपन करने की ट्राई करता है तब डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम इसी तरह से इसी रूम में रहोगे, काश कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलते तो फिर शायद मुझे इस सेकंड ऑप्शन अब चूज़ नहीं करना पड़ता। अब ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम भागना चाहते हो तो फिर मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मैं कोई एनिमल नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बंदी बना कर रखोगे। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, यस राइट, तुम कोई भी एनिमल नहीं हो जिसे मैं बंदी बना कर रखूँ, पर तुम मेरी बनी हो जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और मेरी बातों को ना सुनने की उसे बहुत ही ज़्यादा आदत है। इस वजह से मैं उसे कैप्चर करके रख रही हूँ ताकि मेरी नॉटी बनी यहाँ से भाग ना पाए। तब जंकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, तुम एक साइको हो। तब तंग कहता है, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ साइको नहीं एक किलर भी बन सकती हो, तुम जो कहोगे मैं वही सब कुछ कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, सिर्फ यही तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चूज करोगे, मैं ऐसे भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तब जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, तुम मुझे कल रात फोर्स किए थे, इसी वजह से मैं तुम्हें अब जेल में देना चाहती हूँ। तब तंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो फिर ऑब्वियसली बात है मुझे इसके ऊपर पूरी तरह से हक है, मैं तुम्हें फोर्स करूँ या तो ना करूँ, ये पूरी तरह से मेरी मर्जी है और तुम्हारी काम है मुझे खुद को सर्व करना। तब जंकुक कहता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो। तब तंग कहता है, अपनी माउथ से और कहाँ से बोलूँगी, तुम्हें क्या लग रहा था। तब जंकुक गुस्से में कहता है, तुम सच में एक साइको थे और एक साइको ही रहोगे। तब ये सुनकर तंग सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ और तुम अगर फ्रेश होना चाहते हो तो फिर मेरे साथ ज्वाइन दे सकते हो, और अगर बाद में भी करना चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैं कर लिया हूँ, वो कल रात था और मैं ऑलरेडी इससे खुश हूँ। अब सिर्फ मैं होप करूँगी कि तुम जल्द ही मुझे एक्सेप्ट करो, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर सॉरी, मुझे शायद एवरीडे ही इसे करना होगा जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले की तरह गलतियाँ नहीं चाहती हूँ और इसी वजह से मैं सिर्फ तुम्हें 1 नाइट ही फोर्स किया हूँ। पर अगर उसके बाद भी तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो फिर तुम उसके बाद मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें फोर्स करूँगी। और ये कहकर तंग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब
जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो, जो मर्जी वो सब कुछ कर लोगे, कभी भी नहीं हो सकता है। और ये कहकर जंगकुक गुस्से में सिर्फ और सिर्फ बाथरूम की डोर की तरफ ही देखने लगता है। कुछ मिनट बाद तंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था। फिर तंग कहता है फ्रेश होने के लिए जाओ। तब जंगकुक कहता है मुझे बाहर जाना है, मेरी वर्क भी है। तब तंग कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हारी हॉस्पिटल की ऑनर के साथ बातें किया हूँ और उसने ये परमिशन दे दिया है कि तुम अब वहाँ पर जॉब नहीं करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है पर मैं ऐसा कोई भी। तभी तंग जंगकुक को काट देता है और कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहती हूँ तुम्हें वही करना होगा, तुम्हारी मर्जी हो ना हो ये मैं क्या नहीं करती हूँ, पर तुम्हें वही करना होगा जो बात मैं तुम्हें बोलूँगी। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। तब तंग जंगकुक को सेम टोन में रिप्लाई करते हुए कहता है तुम भी एक डॉक्टर होकर ये सारी बातें कैसे कह सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता है फैमिली से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तब जंगकुक कहता है पेशेंट से ज़्यादा। तब तंग कहता है मैं तुम्हारी पेशेंट हूँ। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है हिल में जाओ। तब तंग कहता है मेरे साथ तुम भी चलो, मैं तब हिल में भी चले जाऊँगी क्योंकि तुम जहाँ पर। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है अपनी माउथ को बंद रखो। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से बाथरूम में चला जाता है क्योंकि वह तंग के साथ बातें नहीं करना चाहता था। तब तंग इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। पर तंग उसके बाद खुद को कंसोल करता है और एक साइको स्माइल के साथ कहता है जो मर्जी करो, पर एंड में जाकर तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। और ये कहकर तंग जो रूम की डोर को ओपन करके जल्दी से बाहर चला जाता है, पर वो जाने के बाद फिर से रूम की डोर जो बाहर से लॉक कर दिया था। तब जंगकुक फ्रेश होने के बाद जब देखता है तंग रूम में नहीं है, तब जंगकुक सोचता है कि तंग बाहर है, तो फिर जंगकुक खुद भी अब यहाँ से बाहर जा सकता है। और इस वजह से जंगकुक जो खुद भी जल्दी से डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, पर वो देखता है तंग अब बाहर से डोर को लॉक कर दिया था। और इसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से में डोर के ऊपर बहुत ज़ोर से एक किक मारते हुए कहता है कि तंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोबारा से मेरी लाइफ को हेल नहीं बना सकते हो। और ये कहकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है। तंग जल्दी से जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसके बाद तंग उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम की डोर को सॉफ्टली ओपन करता है। जंगकुक जो रूम के अंदर था, पर वो जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है, तब वो तुरंत जब देखता है तंग अंदर आ रहा है, तब वो तुरंत तंग को धक्का दे देता है, जिस वजह से तंग ऑलमोस्ट गिर नहीं वाला था, पर वो जैसे भी करके अपने बैलेंस को टिका कर रखता है, पर तंग के हाथ से सारा फूड गिर जाता है। पर तंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक भागने की ट्राई कर रहा है, तब तंग जंगकुक को नहीं रोकता है और वो चुपचाप नीचे फूड को क्लीन करने लगता है। तब जंगकुक जब मेन डोर के पास जाता है, तब जंगकुक मेन डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, पर वो देखते हुए वहाँ पर पासवर्ड लॉक था और जंगकुक बार बार पासवर्ड लॉक देने लगता है, पर फिर भी डोर ओपन नहीं होता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो उसके बाद दूसरी कोई डोर या तो विंडो को ढूंढने लगता है ताकि जंगकुक यहाँ से भाग सके। पर आसपास जंगकुक बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद भी वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाता है। फिर तंग सब कुछ क्लीन करने के बाद वो नीचे आ जाता है, तब वो देखता है जंगकुक जो आसपास नहीं था, पर तंग बिल्कुल भी क्या नहीं करता है और वो जल्दी से किचन में जाकर फिर से ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसके बाद उसे इस बार टेबल पर लगा देता है और जंगकुक को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर तंग जो 5 मिनट बाद ही देखता है जंगकुक गेस्ट रूम में था। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक विंडो को तोड़ने की ट्राई कर रहा था, जहाँ पर भी पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, क्योंकि तंग ऑलरेडी घर की हर एक जगह पर पासवर्ड लॉक ही लगा कर रखा था, जिस वजह से जंगकुक चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा था, ना तो जंगकुक चाहकर भी विंडो को तोड़ भी पा रहा था। तब तंग पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर तुम्हारी इस तरह भागने की ट्राई करना हो गया है तो फिर चुपचाप आओ और आकर ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ। तब जंगकुक तुरंत तंग की तरफ देखता है,
तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम जो कर रहे हो ये और भी ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला रहा है। अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँ तो फिर अब यही अच्छा होगा, चुपचाप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलो, वरना तुम जानते हो मैं पनिशमेंट के तौर पर क्या दूंगी। बिकॉज मुझे जितना दूर पता है तुम्हें पास्ट लाइफ याद है ना, तो फिर मैं जिस तरह से उस लाइफ में तुम्हें पनिशमेंट करता था यहाँ पर भी सेम ही करूँगी। पर यहाँ पर मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा केयर भी कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि इस वजह से तुम्हारी अब हिम्मत बढ़ रहा है। तुम पहले की तरह जंकुक नहीं रहे जो मेरी हर एक बातों को सुनकर चलता था एक गुड बॉय की तरह। तो फिर अब पहले की तरह ही गुड बॉय बनो और मेरी बातों को चुपचाप सुनकर चलो। तब जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मैं एक क्रेजी इंसान नहीं हूँ जो बार बार तुम्हारी ये हर एक साल में आ जाएगा। तब तंग कहता है, तुम जो भी हो मैं क्या नहीं करती, सिर्फ आ जाओ, वरना मैं अगर गुस्से में आ गया तो फिर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए रूम भी काफ़ी है। तब ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है तंग फिर से उसे फोर्स करे। और जंकुक नीचे की तरफ देखते हुए गुस्से से तंग को इग्नोर करते हुए आगे आगे चला जाता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें सिर्फ मैं मेरे कंट्रोल में ले आना स्टार्ट किया हो। आई नो कि तुम पहले से सेंस हो, पर तुम्हें कंट्रोल में ले आना मेरे लिए भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये कहकर तंग जल्दी से डाइनिंग रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद तंग देखता है जंकुक चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो खुद भी अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में वार्निंग करते हुए कहते हैं, यहाँ से भागने की ट्राई मत करो क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जाएगा। तुम जो अब अपनी ए लिटिल ब्रेन में जो भी सारे बातों को सोच रहे हो या तो प्लान कर रहे हो वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जल्दी से कैंसिल करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं आएगा जब तुम अपनी लिटिल से ब्रेन को यूज़ करोगे। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सोचूंगी। तब तंग कहता है, ऑब्वियसली मुझे बोलने की हक है बिकॉज मैं तुम्हारी। तभी जंकुक उसे काट देता है और कहता है, मैं क्या नहीं करती। और ये कहकर जंकुक रूट तरीके से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग चिल्ला कर कहता है, अपनी जगह पर रुक जाओ जंकुक। तब जंकुक बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तब तंग गुस्से में आकर जंकुक को फॉलो करने लगता है। तब जंकुक जल्दी से दौड़ते हुए तंग की और उसके बेडरूम में आकर जल्दी से बेडरूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब तंग डोर पर नॉक करते हुए गुस्से से चिल्ला कर कहता है, जीवन जंकुक, अभी डोर को ओपन करो। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, फाइनली तुम्हें मेरी फुल नेम। तभी तंग कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम अब किम जंकुक हो, आई नो। तो फिर अभी सिर्फ डोर को ओपन करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा। तब जंकुक और कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डोर पर गुस्से से किक मारते हुए कहता है, तुम अगर नहीं चाहते मैं डोर को तोड़ दूँ तो फिर जल्दी से ओपन करो। तब जंकुक कहते खुद ही तोड़ दो। और ये कहकर जंकुक जाकर बेड पर बैठ जाता है, पर उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। क्या तंग सच में डोर को तोड़ देगा? क्योंकि ऐसे भी तंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगता है और वो पुलिस में भी है, तो फिर तंग शायद कर सकता है। और इस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो शेक भी कर रहा था, उसकी होल बॉडी स्वेट से भरने लगा था। तब तंग जो डोर को एक बार तोड़ने के बारे में सोचता है, पर तंग जब तोड़ने ही वाला था तभी उसे याद आता है कि तांग के घर की डोर है जो इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ेगा। और इस वजह से तंग रुक जाता है और वो सोचता है वो क्यों ना जंकुक के साथ खुद एक गेम खेल ले ताकि जंकुक को समझ में आ जाए कि तंग डोर को ओपन कर सकता है। पर अब तंग बिजी है और इस वजह से तंग जंकुक को कहता है, मैं अब बिजी हूँ, मुझे कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट, और इस वजह से मैं अब जा रही हूँ। पर याद रखना मैं जब वापस आऊँगी और अगर मैं तब डोर को ओपन नहीं देखा तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा, ये बात याद रखना। और ये कहकर तंग गुस्से से चला जाता है। तब जंकुक इसे सुनकर जो थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है कि तंग फाइनली यहाँ से चला गया है, तो फिर अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर तंग जो खुद भी
जंगकुक को इस तरह से छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ऐसे तो तंग एक रकीब था, पर तंग क्या कर सकता है, उसे सच में कॉल आया था। इस वजह से तंग को सच में अब यहाँ से जाना था। पर तंग ये भी सोच ही लिया था कि जंगकुक को वो अब यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। अब सिर्फ और सिर्फ जंगकुक उसका है और उसका ही बनकर रहेगा। इस बार तंग अपनी और जंगकुक की लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग करा कर रहेगा। पहले की तरह तंग कोई भी गलतियां नहीं करेगा। आई नो कि तंग पहले की तरह ही रूड है, पर तंग इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और तंग ये सब कुछ सोच रहा था कि वो कैसे जंगकुक को दिखा पाए कि तंग जंगकुक के लिए एकदम क्रेजी है, उसकी लव में क्रेजी है। और दूसरी तरफ जंगकुक सोच नहीं पा रहा था कि वो यहाँ से कैसे भाग जाएगा। ये जगह जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे पहले की तरह फील आ रहा था जब नेक्स्ट लाइफ में जंगकुक हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक घर में बंदी रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड किया था। जंगकुक को ही सारी बातें याद आ रहा था और जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि तंग क्यों इतनी ज़्यादा क्रेज है, क्यों तंग उसकी लाइफ में फिर से आ गया है। जंगकुक अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर रहा था, पर क्यों गॉड ऐसा चाहता था। गॉड क्या तंग की जगह पर किसी और को भेज नहीं सकता था ताकि कम से कम जंगकुक उसे एक चांस दे सके। पर तंग को देखकर ही जंगकुक की मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसे सिर्फ गुस्सा आ जाता है। उसके मन करता है वो तंग को अपने हाथों से मार दे, पर जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी नेक्स्ट लाइफ में तंग को उसकी पनिश दे चुका है। जंगकुक को ये पता लग गया था कि तंग उस टाइम पर पनिशमेंट नहीं पाया था क्योंकि तंग उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। तो फिर जंगकुक को पता है कि तंग अपनी पनिशमेंट नहीं पाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक इस लाइफ पर तंग को पनिश दे सकता है, क्योंकि तंग तो जंगकुक को इस लाइफ में कुछ किया ही नहीं। पर फिर भी जंगकुक की लाइफ में फिर से तंग आ गया है और सेम नेम के साथ, सेम फेस के साथ, एकदम सब कुछ सेम ही। पर सिर्फ और सिर्फ अब तंग और वो पहले की तरह रिलेटिव नहीं है। उन लोगों के बीच में अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जैसे वो लोग पहले थे। सिर्फ यही एक फ़र्क है। पर फिर भी जंगकुक तंग को माफ़ नहीं कर पाता है, चाहे जो क्यों ना हो। पर जंगकुक अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाता है, जबकि उसे पता है ये तंग की एक न्यू लाइफ है। जैसे जंगकुक की एक न्यू लाइफ है ऐसे ही। पर फिर भी जंगकुक नहीं जानता है उसके साथ क्यों ऐसा होता है। जब भी वो तंग को देखता है उसे क्यों इतनी ज़्यादा नफरत फील होने लगता है, क्यों उसके दिल ये कहता है कि उसे तंग के साथ नहीं रहना चाहिए, जितनी हो सके उतनी दूर दूर रहना चाहिए। और इस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि उसे असल में अब क्या करना चाहिए। उसे क्या नेक्स्ट लाइफ की तरह बनना चाहिए जो जंगकुक लास्ट टाइम तंग के साथ बना था। और जंगकुक यही सब कुछ सोचने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।